नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडियन ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उसका नाम है indianvisaonline.gov.in। और इसके लिए आपको गूगल पे इंडियन ई वीज़ा लिखना है और उसके बाद जो पहला साइट आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगा। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म फिल करना है और इसी वेबसाइट से जो है आप फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए जैसे आप टूरिस्ट वीज़ा ई टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करेंगे, ई टूरिस्ट वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगे। देखिए ये वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, 30 डेज़ का वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, 365 डेज़ यानी कि 1 साल का भी वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है और 5 ईयर्स का भी वीज़ा जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे अप्लाई हियर फॉर टूरिस्ट वीज़ा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है खुल जाएगा। और अगर कोई पर्शली फिल्ड फॉर्म है तो आप यहाँ से वापस से जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपका प्रिंट ई वीज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं और आपका वीज़ा स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए चलिए कि हम कैसे फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे जैसे ही आप जो है अप्लाई फॉर ई वीज़ा क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट टाइप पूछा जाएगा, आपकी नेशनैलिटी पूछी जाएगी और आपका जो पोर्ट ऑफ अराइवल है इंडिया में वो आपको पूछा जाएगा। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस और आपका उसी ईमेल एड्रेस को वापस से आपको री एंटर करना पड़ेगा और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल जो है वो आपको चूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे वीज़ा के सर्विसेज है, उनमें से जो भी वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कैप्चा आएगा, जिसको कैप्चा को भर के फिर यहाँ पे जो है टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर कंटिन्यू में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका एक टेम्पररी आईडी जो है देखिए यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर एज पर पासपोर्ट आपको ये सारे डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करते हुए जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे चूज करेंगे, जो आपका नेशनैलिटी है आप वहाँ पे ये चूज करेंगे और आप अगर बाई बर्थ है तो यहाँ पे बाई बर्थ जो है ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका पासपोर्ट डिटेल्स आप फिल करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको जो आपका जो पासपोर्ट एड्रेस है वो पूरा डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो आपको इस बॉक्स पे टिक करने से भी हो जाएगा। फिर आपको आपका पूरा पेरेंट्स डिटेल जो है वो यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट मैरिटल स्टेटस, आपको यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो भी आपको पूरी तरह फिल करना है। ठीक है, और फिर आपका जो है ये टूरिस्ट वीज़ा जो आपका वीज़ा कैटेगरी है सिलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ पे आप विजिट करना चाहते हैं उन जगह का नाम आपको लिखना है। और अगर अगर आप होटल पे रह रहे हैं तो आप यहाँ पे होटल में टिक करेंगे और आपका होटल डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे पूरा फिल करना है। और अगर पहले कभी इंडिया विजिट किए हैं तो कहाँ पे आप रह चुके हैं, ठीक है, कौन कौन सी सिटीज़ पे आप घूम चुके हैं, और ये सारे डिटेल जो है आपको फिल करना है। और अगर आप नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पिछले 10 साल में आप जो जो देश घूमे हैं उसका लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ड्रॉप डाउन आ जाएगा, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, 7 कंट्रीज में से अगर किसी कंट्री में आपने विजिट किया हुआ है पिछले 3 साल में तो आपको येस करना है और उसका लिस्ट तैयार करना है। अगर नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, फिर रेफरेंस नेम पे आप वंस अगेन आपका होटल डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आप किसी के पास यहाँ पे नहीं ठहर रहे हैं तो। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है और उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। अगर इनमें से किसी का जवाब येस है तो येस करके उनका डिटेल प्रोवाइड आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, फिर आखिर में आता है आपका फोटोग्राफ के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा और आपको उसके बाद आपका जो है आपका पासपोर्ट जो है वो अप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए दिखाते हैं कि देखिए ये सारे फोटोज जो है AI जनरेटेड है। तो मैं आप ये वीडियो में एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ और ये जो है पासपोर्ट ये भी डमी पासपोर्ट है। तो देखिए पासपोर्ट का जो है आपको सिर्फ PDF में ही अपलोड करना है। ऑलराइट, और ये जो बायो पेज है आपको इसी पेज को आपको अपलोड करना है। पासपोर्ट का जो स्क्वायर फोटो है वो प्रोवाइड कीजिएगा। फिर आपका जो फोटोग्राफ का है, फोटोग्राफ आपका 350 पिक्सल इंटू 350 पिक्सल का जो स्क्वायर फोटो है वो आपको प्रोवाइड करना है। 70 to 80% अपना फेस कवर्ड रखिएगा
व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा और आपका फेस पूरा क्लियरली विजिबल होना चाहिए विदाउट एनी स्पेक्स। अगर आपको ये फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8100466036।